नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मैं दिल से इस चैनल पर स्वागत करता हूं। ज्योतिष को अपना मित्र मानकर इसका लाभ पाएं। ज्योतिष एक विज्ञान है जो हमें ग्रहों की गति, नक्षत्रों का प्रभाव और कुंडली के माध्यम से व्यक्ति के जीवन की भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदान करता है। मैं अपने विशेषज्ञता के माध्यम से लोगों को उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करता हूँ। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से मैं व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यापारिक समस्याओं का समाधान प्रदान करता हूं, जिससे लोग अपने जीवन को संतुष्ट, समृद्ध और सफल बना सकें। मेरा लक्ष्य हमेशा सेवा और सहायता में समर्पित रहता है, ताकि लोग अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें और जीवन के हर क्षण को सार्थक बना सकें। इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल वाराह वास्तु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं एक नई वीडियो की तरफ। नंबर 7, न्यूमरोलॉजी फॉर नंबर 7। न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर का क्या महत्व है? न्यूमेरोलॉजी में 7 नंबर को विशेष महत्व दिया जाता है और इसे आध्यात्मिकता, ज्ञान और अंतरात्मा के संदेश का प्रतीक माना जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल हैं ध्यान और अंतरात्मा की खोज। 7 नंबर के लोग आध्यात्मिकता और अंतरात्मा की खोज में रुचि रखते हैं। वे गहरी चिंतन और ध्यान में रहते हैं और जीवन के वास्तविक और अद्वितीय मार्ग को खोजते हैं। ज्ञान और अध्ययन। 7 नंबर के लोगों को ज्ञान की प्राप्ति के लिए आत्मसात किया जाता है। वे अध्ययन करने और अपनी समझ को बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से उत्साहित होते हैं। धार्मिकता और प्राचीन ज्ञान। 7 नंबर धार्मिकता और प्राचीन ज्ञान के प्रति आदर और रुचि रखते हैं। वे अन्य लोगों के साथ अपने आध्यात्मिक विचारों को साझा करने में रुचि रखते हैं। समझने की क्षमता। 7 नंबर के व्यक्तियों को अध्ययन करने की अद्वितीय क्षमता होती है, जो उन्हें गहरे रूप से समझने में मदद करती है। सामग्री और अद्वितीयता। इन व्यक्तियों को विभिन्न धारणाओं और सामग्रियों की अद्वितीय और गहन समझ होती है। वे अपने विचारों और अनुभवों को नए और संदर्भों में स्थानांतरित करने में उत्साहित होते हैं। इस प्रकार 7 नंबर का महत्व ज्ञान, आध्यात्मिकता और अंतरात्मा की प्राथमिकता को प्रमोट करने में होता है। 7 नंबर के भाग्यशाली अंक कौन से हैं? न्यूमेरोलॉजी में 7 नंबर के भाग्यशाली अंक विशेषतः 2, 3 और 4 माने जाते हैं। 7 के लिए 2 भाग्यशाली है क्योंकि यह संयुक्ति, सहयोग और संबंधों की ऊर्जा को प्रेरित करता है। 3 भी 7 के लिए भाग्यशाली है क्योंकि यह कला, सृजनात्मकता और संपूर्णता की ऊर्जा को प्रोत्साहित करता है। 4 भी 7 के लिए भाग्यशाली है क्योंकि यह स्थिरता, कार्यक्षमता और निरंतरता को प्रोत्साहित करता है। इन अंकों का संयोजन 7 के भाग्यशाली अंक को और भी प्रभावशाली बना सकता है। न्यूमरोलॉजी 7 के लोग का लकी स्टोन कौन सा है? न्यूमेरोलॉजी में 7 नंबर के लोगों के लिए लहसुनिया, लापिस लजुली रत्न को लकी स्टोन के रूप में सुझाव दिया जाता है। यह रत्न 7 नंबर के व्यक्तित्व को बढ़ाने और संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। लहसुनिया रत्न को ध्यान, आध्यात्मिकता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, जो 7 नंबर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा यह रत्न शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि को भी प्रोत्साहित कर सकता है। संख्या -7। व्यक्तिगत खासियतें। जो लोग 7 नंबर के तहत पैदा होते हैं, वे वास्तव में भगवान के करीब होते हैं। किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्म लेने वाले अंक के अंतर्गत आते हैं और उनका स्वामी ग्रह केतु है। यह इस अर्थ में प्रतीकात्मक है कि यह रीढ़ के नीचे से तीसरी आंख से जुड़ता है, जो आंख के बीच में होती है। तीसरे नेत्र को अंतरात्मा का द्वार माना जाता है। नंबर 7 का संबंध टैरो डेक के कार्ड रथ से है, जिसका अर्थ है कि इस अंक के तहत पैदा हुए लोग तार्किक और आत्मनिरीक्षण करने वाले होते हैं। अधिकांश रीडिंग में कार्ड रथ को जीत के रूप में लिया जाता है, जो दर्शाता है कि ये लोग भाग्य के मामले में भाग्यशाली हैं।
उनके भीतर उपचार के गुण हैं और उन्हें दूसरों से बहुत मदद की जरूरत है। जब वे अकेले रह जाते हैं तो वे सबसे अच्छा काम करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली एक दिलचस्प बात यह है कि 7 एक अभाज्य संख्या है जिसे 3 रचनात्मकता और 4 व्यावहारिकता में विभाजित किया जा सकता है। इस अंक के लोगों को प्रमुख गुणों के साथ गंभीर प्रकृति का माना जाता है और उनके उत्तर काफी कम होते हैं। उन्हें वह ध्यान पसंद है जो उन्हें मिलता है। कभी भी ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते, केवल खुद पर विश्वास करते हैं। अपने काम से प्यार करते हैं और उनके लिए काम ही पूजा है। बहुत फैशनेबल होते हैं और उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। व्यापक रूप से यात्रा करना पसंद करते हैं। बचपन के दिनों में बहुत चतुर और झूठ बोलते हैं। कॉलेज के दिनों के बाद बहुत ईमानदार व्यक्ति हो जाते हैं। स्टाइल मोटर बाइक या कार के कई डिजाइन होते हैं क्योंकि वे बहुत स्टाइलिश होते हैं। प्रकृति से प्यार करता है। शारीरिक विशेषताएं। यदि आपने गणना की है और पाया है कि आप नंबर 7 के अंतर्गत आते हैं तो आप एक विशेष व्यक्ति हैं क्योंकि आपको कुछ भी अतिरिक्त पसंद नहीं है और सब कुछ सादा और सरल होना पसंद है। यद्यपि आपने स्वाधीन स्वाद लिया है, आप ज्यादातर समय अकेले रहना पसंद करते हैं और लोग आपको कुंवारा भी कह सकते हैं। आमतौर पर खुद को बाकी दुनिया से अलग करते हुए अपनी सच्ची भावनाओं के बारे में बहुत कम ही खुलते हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यह है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं और हर छोटी छोटी बात पर विचार करते हैं और अंत में बार बार अपना धैर्य खो देते हैं। इस अंक के व्यक्तित्व में एक खासियत है कि आप ललित कलाओं के प्रति गहरी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन एक ही संख्या के लोग भी हैं जो कला को एक अनावश्यक चीज मानते हैं। आप अक्सर अपने आप को एक मुश्किल स्थिति में पा सकते हैं क्योंकि आप उस चीज के विरोध में हैं जिसे बड़ी संख्या में लोग पसंद करते हैं। क्योंकि इस संख्या से संबंधित लोग कुछ आकर्षक नहीं पाते हैं तो बोलने से डरते नहीं हैं। शारीरिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी को प्रभावित करता हो, लेकिन आपके पास अच्छी दिखने वाली विशेषताएं हैं जैसे लंबा कद और घुमावदार नाक और ऊंची भौहें। व्यक्तित्व के लिहाज से लोग आपको एक मजबूत मानसिक क्षमता वाला मानते हैं और आपके नवीन विचारों की सराहना करते हैं। आपकी स्वतंत्रता आपको अपनी रचनात्मकता का पता लगाने देती है, जिसके माध्यम से आप साहसिक विचारों और विचारों के साथ आते हैं। आपकी रचनात्मकता और चीजों पर साहसिक कार्य के कारण आप यादगार उपलब्धियों के साथ अपने लिए एक बड़ा नाम बना सकते हैं, क्योंकि महिला भाग्य ज्यादातर समय पक्ष में नहीं होता है। आप जो कुछ भी करते हैं उसके प्रति आपका समर्पण और कड़ी मेहनत ही पहचान और सराहना प्राप्त करती है। गहरी आँखों और पतली भौहों के साथ लंबा चेहरा। पारिवारिक संबंध। अपने दादा दादी नाना नानी से प्यार करते हैं। बचपन में ज्यादातर अपने दादा दादी नाना नानी के साथ रहते हैं, इसलिए वे अपने माता पिता के साथ साधारण संबंध होते हैं। आमतौर पर उनके माता पिता के साथ उनकी समझ अच्छी नहीं होती है। विवाह बटा अनुकूलता। आमतौर पर प्रेम विवाह उनके द्वारा पसंद किया जाता है। कभी कभी वे अपने पहले प्यार में ब्रेकअप का सामना करते हैं। कैरियर बटा काम जीवन। एक विदेशी देश में काम करने में सक्षम होना आपको बहुत लुभाता है, क्योंकि आप आमतौर पर ऐसी नौकरी चुनते हैं जो आपको विदेश में रहने देगी। आपके करियर में यात्रा करना आपके लिए एक बड़ी बात है और आपको लंबे समय तक घर से दूर रहना काफी आसान लगता है, क्योंकि आप बहुत स्वतंत्र हैं और विकट परिस्थितियों में स्मार्ट निर्णय लेते हैं, जैसा कि आप हर चीज में अधिकारी बनना पसंद करते हैं। किसी के अधीन काम करना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आप अपना दिल और आत्मा लगाते हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि उन्होंने आपके काम से मिलता जुलता कुछ देखा है, क्योंकि मूल होने के लिए आप जीते हैं।
दयालु और देने वाले होने के नाते आपके पास उन सभी का आशीर्वाद है जिनकी आपने मदद की और आराम और आनंद का जीवन जिएंगे। चूँकि भाग्य आपके साथ विरले ही होता है, इसलिए आपको सफलता आसानी से मिल जाती है और आप अपने काम को मान्यता देने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, भले ही आपके पास अपार संभावनाएं हों। इस संख्या से संबंधित लोग आमतौर पर वह नौकरी पाने में असफल होते हैं जिसकी वे वास्तव में इच्छा रखते हैं और उनका कार्य जीवन अधूरा रहता है। शिक्षक या दार्शनिक होना आपके लिए सबसे उपयुक्त पेशा है। आप अभिनय को अपने करियर के रूप में भी देख सकते हैं क्योंकि यह आपके रचनात्मक व्यक्तित्व के अनुकूल है। तकनीकी पेशा उनके लिए अच्छा है। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम आदि में अच्छे होते हैं। इस तरह का व्यक्ति दैनिक समाचार पत्र, पवित्र पुस्तकें और कॉमिक्स पढ़कर खुश होता है। अपने काम को बहुत ही शांत तरीके से करते हैं, कभी तनाव नहीं लेते हैं। वे किसी और को अपना काम सौंपना पसंद करते हैं। सरल शब्दों में वे अकेले बैठना पसंद करते हैं। सकारात्मक व नकारात्मक पहलू। सकारात्मक, आपकी बौद्धिकता हर किसी से आगे निकल जाती है क्योंकि आपके काफी दिमागदार है और आप तेज-तर्रार हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल होने पर आपकी रचनात्मकता और नवीनता के कारण आपका प्रदर्शन सभी को आश्चर्यचकित करता है। आप जिन विचारों के साथ आते हैं वे मूल और अद्वितीय हैं और आप एक रास्ता से नफरत करते हैं। तत्वमीमांसा और गूढ़ विज्ञान में आपकी एक निश्चित रुचि है। बहुत छोटी उम्र से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है और इसके कारण आप अपने आंतरिक स्व के साथ तालमेल बिठाते हैं। आप बहुत धार्मिक हैं और अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में शरण पाते हैं। साधारण काम करना आपके लिए कोई विकल्प नहीं है, चाहे वह कार्य कितना भी तुच्छ क्यों न हो। एक बार जब कोई विषय आपकी रुचि को पकड़ लेता है तो आप तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि आप उस चीज के हर पहलू को उजागर नहीं कर देते। न्याय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सब कुछ निष्पक्ष और चौकोर रखना ही आपका असली मकसद है। आपका सख्त जीवन जीने का तरीका आपको सही अर्थ और उद्देश्य देता है। आप अपना जीवन जीने के लिए एक दिनचर्या का पालन करते हैं और इससे आपको आराम मिलता है। जब वे आपके आसपास होते हैं तो आराम की भावना महसूस होती है क्योंकि आप उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं और उनकी भावनाओं पर जोर देते हैं। अपने अंतर्ज्ञान के कारण आप उनकी अंतरात्मा को देखते हैं और उनकी उपचार यात्रा में उनकी मदद करने में सक्षम होते हैं। केतु ग्रह द्वारा शासित होने के कारण जो चंद्रमा का दक्षिण नोड है, उक्त ग्रह के प्रभाव के रूप में नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने की भावना है। केतु को छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है और नाम की तरह ही यह इसके अंतर्गत आने वाले लोगों पर हानिकारक प्रभाव डालता है। इन लोगों को बहुत बार कठिन समय से गुजरना होगा क्योंकि केतु एक कठिन ग्रह है जिसे दूर करना है। ये लोग नासमझी और भ्रम से पीड़ित हो सकते हैं जो उन्हें अपने रास्ते से भटका सकते हैं। नकारात्मक, आप हमेशा इतने बंद रहते हैं और अपनी सभी भावनाओं को बोतल बंद रखते हैं जिससे आपको निपटना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आपके आसपास के लोग जो आपकी परवाह करते हैं उन्हें आपकी सच्ची भावनाओं का कोई स्पष्ट संदेश नहीं मिलता है, जो गलतफहमी पैदा करता है। थोड़ा और खोलने की कोशिश करें ताकि आप अनजाने में भी जिन्हें आप प्यार करते हैं उन्हें चोट न पहुंचे। यह तथ्य कि आप अत्यधिक जानकार और अनुभवी हैं, आपके आसपास के लोगों द्वारा सराहना की जाती है, लेकिन उस तथ्य को आप पर हावी न होने दें और ऐसा दिखाएं कि आप यह सब जानते हैं। हर चीज के बारे में आलोचनात्मक और राय रखने की कोशिश न करें और दूसरों को अपना रास्ता खुद खोजने दें। आप दूसरों को डरा सकते हैं क्योंकि आप अपने स्वयं के साथ रहते हैं और शायद ही कभी किसी और के व्यवसाय में रुचि दिखाते हैं। लोग आपके साथ रहने के लिए और अधिक रुचि लेंगे और आपको जानने की कोशिश करेंगे यदि आप उन्हें अपना सच्चा स्व दिखाते हैं और खुलते हैं। 28 साल की उम्र के बाद भाग्यशाली बन जाते हैं।
अंक 7 के लोगों का भाग्यशाली रंग सबसे हल्के जैसे कि पीला, हल्का नीला और हल्का हरा होता है। भाग्य को लुभाने के लिए इस अंक के लोगों को रत्न बिल्ली की आंख का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें धन, प्रभाव और आत्मविश्वास मिलेगा। जो लोग मेरे 12 वास्तु YouTube चैनल को देखते हैं, मुझे उनका हार्दिक आभार। मुझे आपके समर्थन, प्रेरणा और प्यार के लिए आपका धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और अधिक वास्तु विज्ञान और सुझावों से लाभान्वित कर सकूं। आपका समर्थन मुझे और अधिक उत्साहित करता है और मुझे नई और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।